हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कृष्ण भक्त जीवन चरित सुधा। जो चरित सुधा हमारे लिए अमृत निर्झरणी जैसे हैं, उस निर्झरणी में जो स्नात होते हैं, स्नान करते हैं, वो सर्वथा भाव से पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता माने शरीर पवित्र नहीं। शरीर पवित्र होने से शरीर साफ सफाई, साबुन लगाओ, सेंट लगाओ, नाना प्रकार सुगंधी प्रलेप करो, इसमें थोड़ी पवित्र होता है। पवित्रता अंतकरण की पवित्रता, एक निर्मल अंतकरण वृत्ति, एक स्वच्छ सुंदर, एक भोग प्रवृत्ति शून्य, एक भगवत भावनामय, एक भगवत अनुशीलन, एक भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, एक भगवत प्राप्ति के लिए एक अंतकरण की एक तर्पण, एक व्याकुलता, एक उत्कंठा, ऐसे होना चाहिए। यह है शुद्धिकरण। ऐसे जिसका अंतकरण है, मान लो वो ये अमृत संजीवनी सुधा वो पान कर चुके हैं, वो सुधामृत जा करके उनके अंतकरण को पवित्रीकरण करके स्वच्छ निर्मल एक शुद्ध अंतकरण के अधिकारी बना करके उनको भक्ति भावनामय होने में उनको इस तरह से एक गठनमूलक प्रक्रिया कृपा करके उनको इस तरह से प्रोत्साहन देते हैं। ये भक्त कथा अमृत सुधा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। क्योंकि हमारे भीतर जो कमियां हैं, कभी कभी ये कमियां देख करके हम निरुत्साहित हो जाते हैं। जो इतनी कमियां, इतनी हमारे भीतर ऐसे गंदा मानसिकता, गंदा माने जो भगवत चरण छोड़ करके भोग विषय, भोग प्रवृत्ति में जिसका अंतकरण दूषित हो गया है, हर समय भोग वस्तु के प्रति लालसा, भोग वस्तु प्राप्ति उनके जीवन का उद्देश्य और समस्त कर्म का एकमात्र उद्देश्य है। भोग वस्तु प्राप्ति ही उनके जीवन का एकमात्र कामना है। और उस भोग वस्तु पैसा के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा कोई भोग वस्तु है नहीं। जो पैसा है तो भोग वस्तु मिलेगा नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग का टारगेट रहता है धन कमाओ। धन कमाओ किस लिए? माने उनके जो ज़्यादा धन के प्रति लालसा है, समझना उसके भीतर भोग वृत्ति उतना ज़्यादा है, जिससे धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, लालसा है। क्योंकि धन में समस्त भोग वस्तु मिलता है ना। इसीलिए धन का लालसा आखिर में जाकर के समस्त लालसा जाकर के केंद्रीभूत होता है वो धन के प्रति। धन कमाते हैं, धन तो चाहिए, लेकिन धन का उपयोग है। धन अगर परमार्थिक विषय में, भगवत संबंध विषय में, भगवत सेवा में, गुरु सेवा में, वैष्णव सेवा में अगर वो धन नियोजित होता है तो वो धन, वो अर्थ परमार्थ हो जाता है। अर्थ के द्वारा भी परमार्थ होता है। अर्थ अनर्थ नहीं, जो अर्थ अनर्थ, अर्थ ऐसा नहीं है, मामला ऐसा है नहीं। अर्थ का यूटिलाइज, उसको व्यवहार, जब अपने भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, अपने इंद्रिय सुख संपादन के लिए, अपने प्रियजन, कुटुंब, बंधु बांधव, मित्र के उनके सुख संपादन के लिए जब हमारे समस्त इंद्रिय चेष्टा, तो उसके लिए चाहिए पैसा। तो पैसे के प्रति हमारे जो तीव्र स्प्रिया, तो ये भोग स्प्रिया जो है, ये अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। लेकिन ये अर्थ अगर भगवत सेवा में, गुरु सेवा में, परमार्थ के लिए ये व्ययित होता है तो ये परमार्थ हो जाता है, अर्थ परमार्थ हो जाएगा। और यही अगर भोग वृत्ति में जाता है, भोग चरितार्थ करने के लिए ये व्यय होता है, तो समझना ये अर्थ अनर्थ पैदा करेगा।
तो इसलिए अर्थ तो चाहिए, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से करेंगे, उपयोग करना बहुत जरूरी है ना। अर्थ के उपयोग, इसके द्वारा परम मंगल साधन हो सकता है। सिर्फ अर्थ के द्वारा एक जन भगवत प्रसन्नता संपादन करने में समर्थ हो सकता है, सिर्फ अर्थ के द्वारा। भजन नहीं करते लेकिन उनका पैसा है, सिर्फ उपयोगिता, उसके यूटिलाइज। मान लीजिए कोई दुष्ट वैष्णव बड़े दुखी, बहुत कष्ट पा रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में वो मान लो वो भक्तों की सेवा में वो तत्पर रहते, अपने अर्थों जो है उनके सेवा में नियोजित करके उनको सुंदर एक स्वच्छ जीवन प्रदान करने के लिए उनको जो सहयोगी होते हैं, तो ऐसे जो अर्थ है तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त जब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान वो ना चाहते हुए भी भगवान कहते हैं ना, इसको तो हमको कृपा करना ही पड़ेगा, क्यों हमारा भक्तों का ऐसे सेवा किया है, ऐसे दुष्ट अवस्था में, ऐसे एक अति दीन अवस्था में, इनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये इस तरह से देखो हमारे भक्तों को सेवा। लेकिन इसमें निष्काम होना चाहिए, ऐसा नहीं, निष्काम कामना रहित होना चाहिए। महत सेवा बहुत प्रकार का है। एक महत पुरुष की सेवा जो भजन करते हैं, भगवत चरण में पूर्ण समर्पित हो, महत किसको कहते हैं? महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधव जे, ये गुण जिनमें है उनको महत पुरुष कहते हैं। महत बोलने से होगा नहीं, महत कोई फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, महत एक अंतःकरण के गठनमूलक प्रक्रिया, जिसमें ये महती गुण है, वो महत है। महंतस्ते समचित्ता, सबके प्रति समभाव, कोई उनके पास सब भगवान सब घट में है जान करके सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति एक परम प्रियता, परम आत्मीयता बोध, और सबको उपकार करने के लिए, सबको संतोष विधान करने के लिए उनके ऐसे अखिल चेष्टा, सबको प्रसन्नता संपादन करना है। तो ऐसे जो समचित्ता, प्रशांता, चित्त विक्षेप होता नहीं है, जिसके भीतर चित्त विक्षेप है, चित्त विक्षिप्त मन में कभी भजन होता नहीं है। क्यों? भजन है निश्चलता, मन जहाँ जाके एकदम निश्चल हो जाता है, स्थिर शांत हो जाता है, वहाँ से हमारे भजन क्रिया, भजन की जो प्रगति वहाँ से शुरुआत होती है। जहाँ चंचलता वहाँ तो भजन का शुरुआत होना ही संभव नहीं है, वो तो निश्चल हो जाएगा। भगवत चिंतन में समस्त चिंता रहित होकर के समय विषय वस्तु पदार्थ से मन को संपूर्ण रूप से निवृत्त करके, जब भगवत चिंतन में जब तल्लीनता, बस और इधर उधर की कोई चिंता नहीं, तो जाके वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। अब हमारा चलन शुरू होगा वहाँ से, हमारा चलन ही शुरू हुआ नहीं अभी, हम बाहर ही घूम रहे हैं। तो इसलिए चाहिए मन शांत होना बहुत जरूरी है, प्रशांतता। कोई शुभ समागम में उनका आनंद नहीं होना चाहिए, कोई अशुभ समागम में उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? जगत का कोई भी वस्तु पदार्थ जो है, इससे हमारा अंतःकरण, अंतर जगत से कोई संबंध है नहीं। इसको तो हमने सिर्फ अपना मान करके, अपने अहंकार के कारण बस विक्षेप पैदा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई गाली दिया, तो गाली दिया तो शब्द सुन करके हमारा चित्त विक्षेप हो गया। क्यों? तो शब्द तुम्हारे भीतर में घुसा लिया। भाई कोई गाली दिया तो एक शब्द है, तुमने भीतर में उसको प्रवेश करा करके हमको गाली दिया, ऐसे बोल दिया, हमको ऐसे कह दिया, वो क्या जानता है, उसका क्या औकात है, क्या, बस अहंकार में ठेस पहुंचता है तो चित्त विक्षेप शुरू हो गया। ये भी विक्षेप का कारण। लेकिन कोई भी विषय, कोई भी कारण, व्यवहारिक कोई भी कारण उनके अंतकरण के किंचित समय के लिए भी विक्षेप करने में असमर्थ होना चाहिए। क्यों? बाहरी जगत से हमारा अंतर जगत का कोई लेना देना नहीं। वहाँ तो दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, बस हमारे ठाकुर जी हैं, हम हैं, बस ऐसी भावना। कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, उनसे
कोई संबंध नहीं, कोई प्रिय वस्तु समागम में उनका आनंद नहीं, एकदम उल्लासित तो नहीं हो जाते हैं कि वो जागतिक विषय है, इस पे आनंद लेने का कोई विषय है नहीं। और कोई अशुभ समागम में भी उनकी विक्षेप होता नहीं है, हाय हाय ये क्या हो गया, हर घर में हमारा आग लग गया, हाय 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 ना, गया तो गया, हमारा क्या गया, है ना। ये प्रशांतता, ये गुण होना चाहिए साधक में, तो जाके निश्चल भजन होना संभव। जब तक विक्षेप है तब तक भजन होना संभव नहीं। इसलिए संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता, ये एक एक गुण है। तितिक्षपकानि निकषुटित सर्वदैरिणम अजात शत्रु शांता, माने हर विषय में ये शांत शब्द है तुम्हारा, शांत शब्द है। साधु का जहाँ जहाँ गुणानुवाद किया गया है उनमें शांत शब्द रहेगा ही, कि ये फाउंडेशन। शांत होने के लिए समस्त विक्षेप मुक्त होना चाहिए। कोई भी विषय हमारे अंतःकरण को, अंतर जगत का किंचित समय के लिए भी विचलित करना नहीं चाहिए, बाहरी विषय। एक जन कहा कि बाबा आपको फलाना ने बहुत गाली दिया, हमने गए थे बाजार में और आपको ऐसी ऐसी गंदा गाली दिया है, बहुत आपको बदनाम किया है, सुन करके हम तो बहुत कष्ट पा गए। बोले हमको गाली दिया? बोले हाँ बाबा आपको गाली दिया। हमको दिया? हाँ आपको दिया। हमको दिया? हाँ बाबा आपको दिया। बोले दूर, हम लिया ही नहीं। साधु है तो हमको लिया ही नहीं, हम क्या लेना देना। कोई गाली दे बढ़िया कि और गाली दो, और गाली दो। संत क्या है, एक जन गाली दिया, गाली देने से खुशी होते हैं। संत जो है अगर भगवत भक्त है, अगर समर्पित चित्त है, अगर भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, मैं सत्य कह रहा हूँ, कोई गाली देने से उसको नाराजगी नहीं। वो सोचते आहा ये हमारे मित्र है, देखो हमारे भीतर गंदगी, हमको तो पता नहीं है हमारे भीतर कितना कमियां है। वो कमियां को ये देख करके हमको वो कमियां मिटाने के लिए हमको इस तरह से हमको गाली दे रहे हैं। आहा हमारे मित्र हैं, आहा प्रभु तुम्हारी असीम कृपा, तुम इस तरह से हमको कृपा करते रहो प्रभु। यह है भगवत भक्तों, यह है भगवत भक्तों। लेकिन हम लोग तो उल्टा है, हम लोग सम्मान पाने में एकदम हर्षित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और किसी ने कहीं कोई कटु शब्द प्रयोग किया तो मुरझा जाते हैं एकदम। ये अहंकारी कारण है, अहंकारी कारण है। जिसका अंदर जितना ज्यादा अहंकार, सम्मान में वो उतना हर्षित होते हैं और अपमान में उतना ही मुरझा जाते हैं। उसके अंदर जानना उतना अविद्या जाता अहंकार प्रबल है, इसको मारना है ना। तो महत्पुरुष महंतस्त समचित्त प्रशांता विमन्नवो, विमन्नव माने क्रोधहीन, क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध एक महान अज्ञानता। महंतस्त समचित्त प्रशांत विमन्नवो सुहृद साधव जी, समस्त जीवों के सुहृद, सबका भला चाहते हैं। और साधव मान साधु चरित्र है, साधु चरित्र। साधु किसे कहते हैं? साधु शब्द का माने क्या है? जो साधा सो साधु। साधा माने प्रैक्टिस किया आपने, बहिरिंद्रियों अंतरिंद्रियों इसको संयमित करके भगवत चरण में लगाने के लिए जो साधन मूलक प्रक्रिया है उसको साधना कहती है। साधना से साधा, और जो साधा सो साधु। जो नहीं साधा, जिसका मन विक्षेप है, अभी हिंसा है, क्रोध है, सब है, ये संयमित है नहीं। मान लो वो देखने में साधु है हम जैसे, लेकिन वो साधु होना ऐसे संभव नहीं है ना। जो साधा माने प्रैक्टिस किया, क्या प्रैक्टिस किया? अपने बहिर्मुख इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके भगवत चरण में संलग्न करने के लिए इसको शासन करना चाहिए, संयमित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यह है साधना। साधना से साधा कहते हैं। साधा माने प्रैक्टिस। एक बहिरिंद्रिय, एक अंतरिंद्रिय। बहिरिंद्रिय हस्तपद वाक् पायु उपस्थ, 5 ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, और अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार।
एक अंतरिंद्रिय संयम, एक बहिरिंद्रिय संयम। इसके लिए हमको बहुत कोशिश करना पड़ता है। ये कोशिश करना जो इसको कहते हैं साधना। भजन अलग, साधन अलग। साधन भजन नहीं, भजन साधन नहीं। भजन में हमारे मन को संलग्न होने के लिए हमारे साधन क्रिया, पहले साधन चाहिए। खाना पीना, आहार विहार, हमारे समस्त इंद्रिय चेष्टा संयमित करने के लिए हमारे जो तीव्र साधन चेष्टा, इसको कहते हैं साधना। साधना के द्वारा धीरे धीरे मन अंतकरण संयमित करके फिर जाके भगवत चरण में मन की तल्लीनता, तन्मयता प्राप्त करने में हम समर्थ होते हैं। इसलिए भजन करने के लिए साधन भी चाहिए, भजन भी चाहिए। सिर्फ भजन में होगा नहीं, सिर्फ साधन में होगा नहीं। भजन में प्रगति के लिए साधन चेष्टा ये करना ही पड़ेगा। मन न जाने कहाँ कहाँ भागता है, उसको संयमित करना पड़ेगा। ठीक है, मन चलने दो, मन तो हमारे मानता नहीं कोई बात। ठीक है, मन चलने दो, तुम चलना नहीं, इंद्रियों को बैठा के रखो, बोलना तुमको हम जाने नहीं देंगे। इसको कहते हैं इंद्रिय संयम। मन भाग रहा है भोग्य वस्तु प्राप्ति का लालसा लेकर के, बोलता नहीं तुम चुप रहो, तुम जाना नहीं, तुमको चुपचाप रहो, उसको स्वीकार करना है नहीं। फिर एक समय मन जाके धीरे धीरे शांत हो जाएगा, है ना। इसीलिए पहले ये इंद्रिय संयम, ये साधना। तो साधा सो साधु, ये गुण जिनमें है वो है महत पुरुष। महंतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्नव सुहृद साधव जी। ऐसे महत पुरुष की सेवा, महत पुरुष के सान्निध्य में रह करके फिर जाके उसको भजन करने से बहुत द्रुत वो भक्ति मार्ग में प्रगति की ओर चलने में वो महत कृपा से समर्थ हो जाते हैं। और स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचार बुद्धि के द्वारा अपने को संयमित करने का चेष्टा, तत्सहित स्वतंत्र होकर के साधन चेष्टा, इसमें आगे बढ़ना बहुत कठिन है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मर्य करण।